हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक टॉपिक को लेके आई हूँ, बात करना चाहती हूँ। और ये है, टुडेस टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मांगलिक। तो बहुत लोगों को जानकारी है मांगलिक जो चीज़ होता है मांगलिक के बारे में, और बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन लोगों को तभी पता चलता है जब उनके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ पेनफुल चीज़ें हो जाता है, एंड व्हेन दे सीक द आंसर्स टू दैट, तो फिर उन लोगों को पता चलता है कि वो मांगलिक है। तो बेसिकली मांगलिक क्या होता है, मंगल क्या होता है कि आपका चार्ट में मंगल दोष तब होता है जब मंगल कुछ पर्टिकुलर प्लेसमेंट में रहता है। लाइक मंगल अगर आपका मार्स अगर आपका चार्ट में, लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाता है, इनमें से कोई भी एक हाउस में अगर आपका चार्ट में मंगल है, तो फिर आप मांगलिक होते हो। मतलब आपका मंगल दोष होता है। मंगल दोष होने का मतलब है कि आप कितना भी, जैसे रिलेशंस में, रोमांटिक रिलेशंस में या फिर कॉन्जुगल रिलेशन में, मतलब आफ्टर मैरिज, आप कितना भी सामने वाला जो भी आपका पार्टनर है उसके लिए आप कितना भी करो, कितना भी आप प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, जो भी करो, आपको उसका मतलब आपको उसका उसका रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। मतलब आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जो आप दोगे वो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मंगल होने का मतलब है कि पास्ट इनकारनेशंस में आपने कुछ ऐसा किया, रिलेशंस में ऐसा कुछ किया, किसी को इतना दुख पहुंचाया, आपके थ्रू से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ। तो ये जो मंगल आपका इस बार इस चार्ट में जो बैठा है इस प्लेसमेंट में, इसका मतलब नाउ इट इज़ द पे बैक टाइम। मतलब थ्रू पेन एंड थ्रू सफरिंग, थ्रू रिलेशनशिप्स, आपको वो मंगल का वो जो आपका किया हुआ था उसको आपको पे बैक करना है। तो मंगल के बारे में बहुत सारे ये है। बहुत लोग को ये भी लगता है कि जैसे ये सब मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मंगल है, मेरा वाइफ का भी या फिर मेरा हस्बैंड का भी मंगल है, हम दोनों मांगलिक है। पर हम लोग का लाइफ तो बहुत अच्छा है, लाइक वी आर वेरी हैप्पीली मैरिड, सब कुछ है। तो मंगल हमेशा क्या करता है, जैसे बहुत केसेस में क्या होता है, मंगल जो होता है, जो जो प्लेसमेंट्स है उसमें जो मंगल बैठता है वो बहुत सारा दूसरा प्लानिटरी पोजीशन से वो कैंसिल भी होता है। जैसे सबसे बड़ा कैंसलेशन होता है मंगल का, मंगल दोष का, अगर आपका चार्ट में गुरु का पोजीशन जो होता है, जो जुपिटर होता है, अगर जुपिटर मंगल के साथ बैठ गया या जुपिटर का पूर्ण दृष्टि, मतलब उसका एस्पेक्ट अगर मंगल के ऊपर हो गया, दिख गया मंगल उनको, तो फिर मंगल वहाँ पे वीक हो जाता है। मंगल दोष फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, वो चार्ट में वीक हो जाता है, तो उसका वो हार्मफुल इफेक्ट्स आपको लाइफ में इतना आपको फील नहीं होगा। वो चीज़ वो गुरु से वो कवर अप हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, गुरु जब मंगल को गुरु गुरु के थ्रू जो मंगल का कैंसलेशन होता है, वहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में तो इतना पेनफुल नहीं रहेगा वो, मतलब आपको रिलेशन में इतना पेन सफ़र नहीं करना पड़ेगा, देयर बी नो डिवोर्स एंड एवरीथिंग। पर फिर जैसे फिजिकली वो हार्मफुल रहता है। अगर 7 और 8 हाउस में मंगल है तो फिजिकली जैसे फीमेल्स के लिए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और फिर इरेगुलर साइकिल्स, ट्यूमर, सीस्ट, यूट्रस का, ओवरीज का कैंसर, ये सारा कुछ मंगल से होता है। अगर मंगल 7th हाउस या 8th हाउस में बैठा है, अगर मेलेफिक होके बैठा है, मतलब पाप ग्रह के साथ बैठा है या पाप ग्रह का दृष्टि उसके ऊपर हो रहा है, तो वो जब बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है तो फिर ऐसा डिजीज़ वो क्रिएट करता है जो मतलब जानलेवा हो सकता है। और एक चीज़ होता है, जो मंगल जो कैंसिल होता है जो गुरु का दृष्टि से, तो ऐसा होता है कि जैसे वो रिलेशनशिप में इतना करवाहट नहीं होगा उससे, गुरु का अगर दृष्टि हो गया मंगल के ऊपर में। पर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो बच्चे पैदा होता है उस शादी में, जो मंगल अगर कोई एक इंसान है या दोनों मंगलिक है और उन लोग की अच्छा शादी हो गया और उन लोग अच्छा से रह रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, तो फिर उनका प्रोजेंसी जो होगा, जो बच्चा होगा, बच्चा में प्रॉब्लम होगा। आइदर बच्चा होने में प्रॉब्लम होगा या फिर बच्चा होगा नहीं, या फिर जैसे ऑटिस्टिक बच्चा पैदा होना, मंद बुद्धि, मतलब जैसे कोई भी फिजिकल एक क्रॉनिक प्रॉब्लम रहना उस बच्चे का, ये सब होता है जब मंगल दोष होता है चार्ट में। तो इसीलिए बहुत बारीकियों से देखना ज़रूरी होता है। अगर आप मांगलिक हो तो शादी का टाइम में बहुत अच्छा से चार्ट को कुंडली मिलान करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में ये सारा जो चीज़ होता है इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक बार अगर जैसे आफ्टर मैरिज अगर जैसे बेबी हो गया और फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम का ऐसा इंडिकेशन है, तो फिर आफ्टर वो चीज़ हो जाने के बाद तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है।
तो इसीलिए आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि क्या है। इसीलिए कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका चार्ट में मंगल अगर कोई ख़राब पोजीशन में बहुत मैलेफिक होकर बैठा है, तो नॉर्मली क्या होता है 7th हाउस 8th हाउस में मंगल बहुत मतलब ख़तरनाक रिजल्ट देता है बहुत सारा केसेस में, अगर वो कैंसलेशन नहीं हो रहा है थ्रू गुरु और कोई बेनिफिक प्लैनेट से। तो बहुत केसेस में मंगल ऐसा होने से 7th एंड 8th हाउस मंगल फॉर ए फीमेल हस्बैंड का बहुत ख़राब मतलब एक्सीडेंट होना या फिर उनका लाइफ स्पैन कम हो जाना, मतलब विडोहुड फेस करना पड़ता है उस औरत को अगर 7th और 8th हाउस में मंगल है तो इसीलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस मंगल इतना इतना ख़राब नहीं होता है, मतलब इतना पेन नहीं देता है, लेकिन वो रिलेशंस में करवाहट बहुत देता है। लाइक जिन लोगों के साथ में घर में जो हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में जॉइंट फैमिली हो या ऐसे ही जैसे जॉइंट फैमिली नहीं होने से भी जैसे ओनली हस्बैंड वाइफ किड्स जो भी है, अगर मंगल वहाँ पे 4th हाउस में है तो उस घर में क्या होगा, हमेशा जैसे तनाव और फिर जैसे मतलब क्लेश कलह क्लेश होना, मतलब उस घर में जैसे मतलब लोगों का मन में शांति नहीं होना, ये क्रिएट करता है। फर्स्ट हाउस मंगल जो होता है वो होता है कि वो इंसान ऐसा होता है जिसका फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, अगर लगन में मंगल बैठा है तो उस इंसान का बोली इतना कड़वा होता है, मतलब कि उनको पता ही नहीं कि उनका बोला हुआ शब्द से लोग कितना हर्ट होते हैं, उनको वो पता नहीं चलता है। पर उनका वो बोली जो होता है उनके थ्रू हिज वर्ड्स ही मेक्स ए लॉट्स ऑफ एनिमीज, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि मैंने तो ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला, मैंने ऐसे ही बोल दिया, पर उनका बोला हुआ शब्दों से वो बहुत सारे शत्रु बनाते हैं अपना ज़िंदगी में और वो हमेशा कड़वा बोलते हैं और उसके चलते उनका सारे रिलेशंस हैम्पर होते हैं। 12 हाउस मंगल जो होता है वो मंगल ऐसे कुछ उसका बहुत जानलेवा नहीं है, लेकिन 12 हाउस मंगल का रिजल्ट हमेशा शादी से पहले में ज़्यादा रहता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो लेट मैरिज ऐसे भी 12 हाउस मंगल बहुत लेट मैरिज देता है। फॉर फीमेल सिटीज़ आफ्टर 31 और 34 ईयर्स मैरिज होता है, और फॉर मेल्स कभी कभी 38 एज के बाद में मैरिज होता है अगर 12 हाउस मंगल है तो 12 हाउस मंगल इतना हार्मफुल नहीं रहता उस हिसाब से। आफ्टर मैरिज ये ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है, पर बिफोर मैरिज बहुत सारे अनवांटेड रिलेशंस बनता है 12 हाउस मंगल के थ्रू, मतलब अनइंटेंशनल अनवांटेड रिलेशन जो बिल्कुल इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देता है, एक के बाद एक फिजिकल रिलेशन वाला रिलेशन बनता है और फिर टूटते रहता है, पर उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन इंसान को नहीं आता है। तो ये मंगल भी एक तरह से वो मॉडल कैरेक्टर को वीक करता है 12 हाउस मंगल। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर लगन में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, अगर लगन में कोई पॉजिटिव प्लैनेट नहीं बैठा है तो इंसान उस 12 हाउस मंगल के चलते सोसाइटी में बदनाम भी होता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है वो सारे चीज़ों के बारे में, तो सोशल स्टेटस घटता है उस इंसान का 12 हाउस मंगल से। तो और कभी कभी थोड़ा सा डिजीज़ भी देता है 12 हाउस मंगल, जैसे वही है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बीमारी या फिर लेग्स का पाँव का बीमारी, कुछ मतलब पाँव में कुछ प्रॉब्लम देता है जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहता है वो। तो इसलिए उसके लिए भी मतलब बहुत अच्छा से चार्ट को देख के रेमेडी करना ज़रूरी होता है। तो ये है सारा मंगल का रिजल्ट। कभी भी अगर जैसे कोई भी जैसे जैसे जिनका शादी नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, या फिर मैरिज हो गया लेकिन मैरिज में बहुत तनाव है, रिलेशन में बिल्कुल भी मिठास नहीं है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि वो सारा मंगल मांगलिक होने के कारण ही होता है ये सब। इसीलिए मंगल अगर आपका चार्ट में है तो आपको मंत्र साधना करना चाहिए, और फिर बहुत रिलेशन में बहुत ज़्यादा गिविंग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली मंगल तभी है क्योंकि आप पिछले रिलेशंस में पिछले इनकारनेशंस में यू हैव नॉट बीन वेरी गिविंग इन द रिलेशनशिप, आपने यू हैव ओनली टेकन फ्रॉम अदर्स। तो ये इस टाइम में इस इनकारनेशन में यू शुड बी मोर लविंग टुवर्ड्स पीपल इन 1-to-1 रिलेशनशिप्स। आपको ज़्यादा देना पड़ेगा प्यार, तभी आपको मिलेगा। और 12 हाउस मंगल हो या 7 और 8 हाउस मंगल हो, फर्स्ट हाउस मंगल हो, वो इंसान को बहुत एग्रेशन भी देता है। लाइक वो बहुत मतलब वो मंगल होने का मतलब ही इट डिफाइंस द पर्सनैलिटी कि ये बहुत एग्रेसिव पर्सन है, उनको बहुत फास्ट गुस्सा आता है और गुस्से में वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो वहाँ पे अपना टेम्परमेंट में भी काम करना ज़रूरी है। जब आप जान लोगे कि आपका चार्ट में मंगल है, मंगल दोष है, तो आपको अपना टेम्परमेंट में काम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कुछ ऐसे थेरेपीज़ करना चाहिए खुद के ऊपर में, जिससे आपका पर्सनैलिटी को आप सुधार पाओ। तो ये सारा चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है ये सब करना, क्योंकि ये क्या होता है, ये मंगल जब होता है किसी का, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, इसका इफेक्ट आपका बच्चा और फिर आपका रिलेशनशिप्स एवरी रिलेशनशिप में जा रहा है उसको। तो
तो इसलिए उस मंगल को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली बहुत सारा केसेस में मंगल दोष के चलते यू कैनॉट वेयर जेमस्टोन्स टू रेक्टिफाई इट, क्योंकि मंगल अगर चार्ट में खराब है, इविल है, तभी वो इविल इफेक्ट दे रहा है, तो उसमें आपके लिए चार्ट में मंगल पॉजिटिव नहीं होगा, तो आप मांगलिक होने के बावजूद आप मंगल का स्टोन नहीं पहन सकते। बहुत सारे केसेस में होता है कि मंगल का स्टोन मूंगा आप पहन सकते हो और उससे बहुत सारा रेक्टिफिकेशन होगा। वो देखना पड़ेगा कि आपका चार्ट में मंगल का लॉर्डशिप क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप जेमस्टोन पहन सकते हो। सिर्फ मांगलिक होने से आप जेमस्टोन पहन के उसका रेमेडी नहीं कर सकते हो। तो मंगल, अगर किसी का मंगल खराब है, रेमेडी में सबसे बेस्ट रहता है कि हनुमान जी का पूजा करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, मंगलवार का फास्टिंग वगैरह करने से बहुत अच्छा उसका रेमेडी है, ये रेक्टिफिकेशन होता है बहुत ज़्यादा। और 7th हाउस मंगल बहुत ख़राब है, पर उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जो केतु बैठता है 7th हाउस में, वो तो बहुत ही ख़राब होता है, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाते हो। लेकिन 7th हाउस मंगल को आप बहुत हद तक आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो यही मैं बोलना चाहती थी, इस काइंड ऑफ एन अवेयरनेस की मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चार्ट में मंगल का क्या पोजीशन है और उससे क्या क्या चीज़ें हो सकता है, वेदर वो मंगल का जो दोष है वो गुरु के थ्रू से कैंसिलेशन हुआ है कि नहीं। तो ये सारा जानकारी होना ज़रूरी है। थैंक यू।